न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने एक गरीब की फ्री में सर्जरी की है। आइए सुनते हैं तफसीलात। मैं यहाँ मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चीफ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने का मकसद ये था कि हम ये बताना चाह रहे थे, हमें फ़ख्र हो रहा है ये बोलते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह एक पेशेंट को हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री में तकरीबन उनकी बहुत बड़ी सर्जरी की है। उनके तमाम चार्जेस वगैरह जो है मैनेजमेंट की तरफ से कवर अप हो चुके थे। और ये पेशेंट कैसा आया, इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है कि मैं यहाँ से अपना काम ख़त्म करके वापस घर के लिए रवाना हो रहा था। तो अतापुर पिलर नंबर 185 पे 185 पे मैंने देखा कि एक आदमी है, मतलब उसको कुछ और लोग जो है घेर के ठहरे हुए हैं। दैन आई कुड सी, मैंने देखा थोड़ा बहुत कि वो तकलीफ़ में। तो मैंने बस गाड़ी अपनी साइड में ठहराई एंड देन गया उसके तरफ एंड उससे पूछा। तेलुगु में गुफ्तगू हो रही थी बेसिकली, क्योंकि वो तेलुगु स्पीकिंग आए थे। तो मैंने उनसे तेलुगु में बात की मैंने उनसे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ हो रही है। मुझे लगा कि उनके पैर की हड्डी टूट गई होगी। तो उन्होंने कहा कि इस तरफ बता रहे थे, ऐसा कंधे की तरफ। तो मैं जब थोड़ा सा जो है उनके बाजू एक आदमी था, उसने शर्ट थोड़ा ऐसा हटाया एंड देन आई सॉ कि उसकी जो क्लैविकल बोन है, क्लैविकल बोन जिसको आम भाषा में हम कॉलर बोन कहते हैं, यहाँ पे जो होती है, वो बहुत गहरी तरीके से टूट गई थी एक्चुअली। और वो अलानिया दिख रहा था क्योंकि वो टूट कर जो है जो उसके सामने ये जो स्किन होता है उसको जो है चुबा रही थी। और पेशेंट शदीद तकलीफ़ में था, दर्द में भी था और वो शॉक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, कैसे करना है। और तो मैं वहाँ पर रहा एंड देन आई इमीडिएटली कॉल्ड हमारी इमरजेंसी टीम, मैनेजमेंट की टीम को कॉल किया मैंने और कहा कि एक 185 के पास एक एम्बुलेंस को स्टार्ट भिजाइए। तो विद इन आई गेस 10 मिनट्स के अंदर ही जो है एम्बुलेंस आ गई थी। बट जब तक जो है मैं पेशेंट को जो है उनको से काउंसलिंग टाइप या दिलासा देना या उनको समझाना कि कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, यू विल बी ऑल राइट इंशाल्लाह इन नो टाइम। तो वो मैंने उससे बात की, गुफ्तगू की। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो तो एक्चुअली वो एक्टिवा में था, वो खुद अपनी एक्टिवा लेकर निकलने की कोशिश में था, मगर आई न्यू कि वो 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था, उतने शौक में था वो। तो मैंने उसे थोड़ा रिलैक्स करवाया और वहाँ पर ठहराया मैंने एंड वी वेटेड टिल द एम्बुलेंस हैज़ अराइव्ड एंड फाइनली एम्बुलेंस आए। और उसी में जो है किसी ने उनके फैमिली वालों को भी खबर पहुंचा दी थी मोबाइल कॉल के ज़रिए। तो फैमिली वाले भी वहां पहुंच गए, उनके बेसिकली उनके अहलिया और उनके बच्चे। एंड वहां से हम जो है उनको एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल में लेके गए। मैं भी जो है यू टर्न मारकर घर के बजे वापस हॉस्पिटल को गया एंड देन टू सी टू इट दैट द पेशेंट इज़ लुक्ड आफ्टर वेरी वेल। तो मैं गया इमरजेंसी कैजुअलिटी के पास एंड जब भी कोई एक्सीडेंट का केस होता है तो एक होता है कि ER मतलब इमरजेंसी में जो एक प्रोटोकॉल होता है उसको स्टेबलाइज करने का, उसको पेन किलर्स वगैरह देने का। तो आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वो सब कवर किया और मैंने जो है ER टीम को पूरे प्री ऑप ऑर्डर्स दिए, जो भी क्रॉस कंसल्टेशन रेफरेंसेस वगैरह करवाना था, टेस्ट वगैरह जो भी करवाने थे, क्योंकि इनकी सर्जरी इमरजेंसी बेसिस में करवाना था। यूँ ही सर्जरी नहीं कर सकते, कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं वो करवाना चाहिए एंड वो हम अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द करवा दिए और उनको सर्जिकली फिट करे। एंड देन नेक्स्ट डे एज अ टीम, ऑर्थोपेडिक टीम, वी टुक हिम अप टू दी OT एंड उनका सर्जरी करवा दिया था हमने। तो जाहिर सी बात यही है और कुछ मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी होकर 1-1.5 दिन हो गया है। वो काफ़ी स्टेबल है, अच्छे हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और कहाँ के रहने वाले? वो उपल के रहने वाले हैं एक्चुअली। उनका नाम शरणप्पा है, मेरे ख्याल से ड्राइवर बाय ऑक्यूपेशन है। कुछ काम से पता नहीं यहाँ से गुजर रहे थे एंड देन इट वाज एलिज हिस्ट्री ऑफ हिट एंड रन। कि शायद मुझे नहीं पता एग्जैक्टली हिस्ट्री क्या है, बट वो कह रहे थे कि उनको एक ऑटो वाले ने मार कर भाग गया। तो ये हुआ था 185 के पास। ये सब होने के बाद जब उनको पेशेंट को वो मरीज़ को उठाकर जब वहाँ पर फुटपाथ के पास रखे, तब मैं वहाँ से गुजर रहा था। ये तकरीबन 1.25 घंटे की सर्जरी थी, क्योंकि इनकी जो कॉलर बोन थी 3 टुकड़ों में टूट गई थी। तो बेसिकली हर कॉलर बोन की फ्रैक्चर को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, मगर कुछ के इंडिकेशंस होते हैं और ये उसमें से शुमार। तो इसलिए इनकी सर्जरी करना ज़रूरी था और हम जल्द से जल्द कर दिया। ये इंसिडेंट होकर 2 दिन हो रहा है। जी हाँ, अराउंड 4:15-4:30 PM। जी हाँ।
बिल्कुल MLC, हाँ MLC हमने किया है और पेशेंट की जो वाइफ है उन्होंने FIR भी फाइल की है, सो दैट वी कैन ट्रैक द कल्प्रिट जो भी ऐसा हिट एंड रन किया। ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कुछ बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो फॉर एग्जांपल दवाई के कुछ टेस्टों के वो तो उन्होंने किए थे, बट जो मेजर चार्जेस होते हैं जैसे कि सर्जरी चार्जेस, OT चार्जेस, ICU चार्जेस, वो पूरे वेव्ड ऑफ किए गए थे। और पोस्ट ऑफ चेकअप्स, क्रॉस रेफरेंस जो दूसरे डॉक्टर भी आके उनको देखा था उन्होंने, तो ये तमाम वेव्ड ऑफ किए गए थे। 60 सर के बीच में होता था जी सर। यहाँ पे मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार में हुआ है शायद जैसे। तो वो भी लाइक मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि irrespective of whatever is happening, irrespective of whatever the background that patient comes from, we made sure that he is well looked after, everything was taken care of, everything was covered। तो ये सब हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद राउंड द क्लॉक अवेलेबल हूँ यहाँ पे, कोई भी ट्रॉमा के एक्सीडेंट हो, चाहे एक टुकड़ा होने दो हड्डी का या 100 टुकड़े होने दो, हमारे पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स है, आलात है सर्जरी करने के लिए। मैं ऐसे केसेस को एज ए ऑर्थोपेडिक टीम में ये बात कर रहा हूँ, इमरजेंसी बेसिस में हम ये सर्जरीज करते हैं, क्योंकि सर्जरी को, फ्रैक्चर को जितना आप डिले करेंगे उतना जो है कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। कोई ब्लड वेसल, अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सर्जरी है तो यहाँ पे एक नस होती है, आप लोग देखते हैं रेडियल आर्टरी कहते हैं, वो डैमेज हो सकती है, ऐसे नसें और भी है वो भी डैमेज हो सकती है। तो आप जितनी जल्दी टुकड़ों को सही जगह पे लाकर एक सर्जरी कर दिए, उसको स्टेबल कर दिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। मेरा नाम स्वर्णा है सर। शरणप्पा है। उसको एक्सीडेंट हो गया था रोड पे, और इधर अतापुर रोड पे, और डॉक्टर मीना हॉस्पिटल का, और डॉक्टर ने देखा वो वहाँ पर मीना हॉस्पिटल, उसका नाम पूरा नहीं है, उन्होंने लेकर आए। मेरा को बोले इतना पैसे लगते हैं, मैं बोलते मेरे को उतना ताकत नहीं है, बोले मैं हम मैनेजमेंट से बात करके सर्जरी करते बोले तो करे। फिर आपको पैसे लगे? नहीं लगे। अच्छा उन लोग इस लगे। एक्टिवा पे जा रहा था। पहले आपका नाम बोलिए। मेरा नाम शरणप्पा है, मैं ड्राइविंग करता हूँ। एक्टिवा से जा रहा था, मैं जा रहा है तो ऑटो वाला मार के चला गया, मैं डिवाइडर पे गिर गया एकदम। जब होश नहीं था मेरा, लोग पूरा जाम हो गए तो मेरा कुछ भी नहीं मालूम था। जब इन थे उसमें डॉक्टर है बोल के भी नहीं मालूम मेरा, ले लेके एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे, फिर मेरा घर वाला को फ़ोन करे, ले लेके आए। हम बोला इतने बड़े हॉस्पिटल में हम लोग खर्चा नहीं करने वाला है, गरीब लोग आए, ऐसा बोल के हम लोग बोल दिए। हम लोग देख लेते हैं, हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से देख लेते हैं बोल के साहब बोल दिए। बहुत शुक्रिया साहब आपको। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को आप क्या बोलेंगे? सब मैनेजमेंट टीम, होल टीम धन्यवाद बोलेंगे। आप कहाँ रहते? अत्तापुर में रहते। आपका मकान? ऊपरपल अत्तापुर, ऊपरपल एरिया। हम गाँव वाले हैं, काम के लिए रेंट पे रहते हैं। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।